जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें और सभी को सुखी रखें। बहुत से वीडियो मैंने साधनाओं के बना रखे हैं, फिर भी साधनाएं अनेक तरीके की होती है, अलग अलग होती हैं और हर समय साधना की किसी न किसी को कोई न कोई ज़रूरत होती है और विशेषकर धार्मिक लोग होते हैं, उनको विशेष साधनाओं की ज़रूरत होती है। इसी कड़ी में आपसे आज मैं सूरत प्रिया किन्नरी साधना की विधि और उनका मंत्र बता रहा हूँ। ये साधना कैसे करनी है पहले इसको सुन लीजिएगा। बहुत सी बार हर साधनाओं के बारे में अलग अलग मैंने विधियाँ बताई हैं, तो विशेषकर साधनाएं होती है किन्नरी साधना, यक्षिणी, योगिनी, परी साधनाएं। ये साधनाएं विशेषकर हरा भरा क्षेत्र होता है, नदियों का संगम होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, खूबसूरत जगह होती हैं, बाग बगीचे होते हैं, तो ऐसी जगहों में ये साधनाएं सिद्ध होती हैं। सूरत प्रिय किन्नरी साधना की विधि आपको क्या करना है, रात्रि के समय किसी नदी के संगम पर जाना है। कोई नदी है जहाँ पे पानी चलता है, ऐसा कोई हरा भरा क्षेत्र है, कोई अच्छी जगह है, वहाँ पे जाना है। वहाँ जाके इस मंत्र से आपको रोज़ाना कम से कम 8000 की संख्या में जप करना है। ऐसा माना जाता है प्राचीन ग्रंथों में कि किन्नरी साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं, पिशाचनी साधनाएं, योगिनी साधनाएं ये बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं होती हैं और इन साधनाओं में सिद्धि के लिए कुछ जप की भी स्थिति बनाए रखनी पड़ती है। साथ में पूजा पाठ है वो भी थोड़ा अलग तरीके का होता है और विशेषकर साधक होता है उनको धैर्य की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कोई नदी का संगम देखिएगा जहाँ पे हरा भरा क्षेत्र है, पानी चल रहा है, वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके इस मंत्र का कम से कम 8000 की संख्या में जप करना है। ऐसा आपको करने से पहले दिन ही जो जिसकी साधना करते हैं वो शक्ति अपने प्रति आकर्षित होती है और अपने आसपास में वो अपना दिव्य प्रदर्शन करती है, अपने प्रति थोड़ी आकर्षित होती है, तो कुछ उनका अनुभव भी अपने को महसूस होता है। ये कई बार हमने भी नोट किया है, किसी भी नई साधना की है, किसी की नई कोई भी नया मंत्र जप किया है, तो जब भी करते हैं उनका थोड़ा राउंड होता है, वो लंबे समय का जब करते हैं तो उनका पहले दिन ही उनका थोड़ा बहुत अनुभव होता है। तो इस साधना में भी आपको पहले दिन ही अनुभव हो जाएगा। ऐसे ये आपको लगातार 3 दिवस तक ये साधना करनी है। जब आप करेंगे तो ये 3 दिवस में पहले से 3 दिवस के अंदर कभी भी साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप में भी आ सकती है या अप्रत्यक्ष रूप में भी साधक को अपना अनुभव करा सकती है किसी भी तरीके से। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना। ये 3 दिवसीय साधना करनी है आपको। 3 दिवसीय करने से आपके साथ में हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से साधना में सिद्धि अवश्य होती है। अगर इसको प्रत्यक्षीकरण करना है तो जब तक साधनाओं का कोई विशेष नियम या उनका कोई बंधन नहीं होता है कि साधनाएं ज़रूरी है, नहीं है कि 3 दिन में ही प्रत्यक्ष होगी, 1 दिन में होगी या 10 महीने में होगी कि 12 साल में होगी, ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो आपको प्रत्येक साधना के लिए अगर 3 दिवस में लगता है कि साधना में सिद्धि हो रही है या साधना अपने प्रति आकर्षित कोई शक्ति हो रही है, तो आपको जारी रखना है। हो सकता है 3 दिन में या 13 दिन में या 21 दिन में, 40 दिन में आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है। ऐसा करने से साधक धीरे धीरे 3 दिन जैसे ही समय गुजरेगा, समय के साथ में ये साधक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता चल जाएगा कि इसकी सिद्धि हो रही है। जब आपको ऐसा लगे कि ये सिद्धि हो रही है या इस साधना की वजह से अपना सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो साधना को शुरू रखना है। आगे ये आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस साधना में। इस साधना का मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम सूरत प्रिय
स्वाहा, ओम सूरत प्रिय स्वाहा, ओम सूरत प्रिय स्वाहा। ये रात्रिकालीन की साधना है, इस बात का ध्यान रखना है। रात्रिकालीन 11 बजे से 3 बजे के बीच में ये विशेष समय होता है। अगर कोई साधना सफल करता है तो उनको इस समय का ध्यान रखना है। 11 बजे से 3 बजे के बीच में अगर लंबी साधना है, जैसे 8000 मंत्र का जप है, तो आराम से ये आपके हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं है। अब पूजा सामग्री की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है आप कोई पानी वाला नारियल होता है वो लेके जाइएगा आप। इसके साथ में कोई खुशबू वाले फूल वगैरह है, कोई इत्र वगैरह है, या धूप दीप के लिए अगरबत्ती ले जा सकते हैं। दीप नहीं जला सकते तो धूप के लिए अगरबत्ती कर सकते हैं। अगर दीप करते हैं तो इसमें हो सकता है चमेली के तेल का होता है। बहुत से तेल अलग अलग होते हैं, उनका खुशबू अलग होता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके की उनकी खुशबू होती है। तो ऐसे तेलों का आपको यूज करना है। इसमें हो सकता है घी ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर चमेली का तेल है और भी कोई तेल है और अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती है, उनका प्रयोग कीजिएगा। कोई फूल है, पानी वाला नारियल है, ये इनकी भेंट के लिए आप लेके जाइएगा। और ऐसी साधनाएं जब भी कभी सिद्ध होती हैं तो ध्यान रखना है कि उनको 16 श्रृंगार की सामग्री हमेशा भी ऐसी शक्तियों को भेंट करनी चाहिए जब ये प्रत्यक्षीकरण होती है तब, पहले नहीं, प्रत्यक्षीकरण के समय। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो ये इस प्रकार से साधना करनी है। और भी साधनाओं के लिए आपको बताते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी साधनाओं का ज्ञान हो सके, धर्म से जुड़े रहे, उनको फ़ायदा हो सके। हमारा भी लक्ष्य यही रहता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छा ज्ञान मिले। और भी साधनाएं करना चाहते हैं कोई हमारे गाइडेंस में, तो हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी भी दे रखी है और फेसबुक पे भी पेज है। इसके अलावा और भी संपर्क के कोई है तो आप विशेषकर आप फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए ही जुड़े। व्हाट्सएप नंबर अभी है नहीं तो हम आपको उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे। और या फिर आप कमेंट के ज़रिए भी हमें बता सकते हैं। कमेंट में भी आपको बता देंगे कि हमारे टेलीग्राम की आईडी है, तो वो भी सर्च करके आपको बता देंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पर जाएंगे तो वहाँ पे भी इनके सब के लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट बॉक्स में जाने पर, उस ऑप्शन में जाने के बाद में वहाँ पे सभी के अलग अलग लिंक दे रखे हैं, जिस पर आप क्लिक करके हम तक जो भी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा सकते हैं। और आपको कोई साधना करनी है तो उनके बारे में भी पूरी आपको विधि बताई जाएगी। अगर आपको और भी कोई बिना हमें संपर्क किए साधना करनी है तो आप हमारे चैनल पर बहुत से वीडियो दे रखे हैं, अलग अलग साधनाओं के वीडियो दे रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिएगा। वो पूरे वीडियो देखिएगा, उनमें सभी में मंत्र दे रखे हैं, सभी की विधियाँ बता रखी हैं और बहुत ही सात्विक साधनाएं दे रखी हैं। और तामसिक साधनाएं हम बिल्कुल कम देते हैं, ज़्यादातर सात्विक साधनाएं ही देते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय माता रानी की आप सभी का कल्याण हो और हमसे जुड़े रहिएगा।